अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा मुर्तज़ा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम लोग शॉपिंग पे गए थे, वहाँ पर फिर हम लोगों ने KFC वगैरह खाया। आगे मैं उसकी वीडियो शूट करूँगी तो आप देखिएगा। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे पिक्चर्स ले रहे थे, तो ये हम लोग घर पे थे तो हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। स्टार्टिंग वीडियो का करते हैं कि हम लोग सैडी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्लिप लगाया तो सबने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अच्छा, ये लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या खा रही हूँ, तो मैं सैडी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दूध और खजरा खाती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बचपन से यही खाते आ रही हूँ। तो खैर ये मुझे बेइंतहा पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस सैरी मैंने इसी तरीके से की थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय वगैरह पी। और हाँ, मेरा ये टिकटॉक का अकाउंट है, वो भी इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो बस अब फिर ये बराबर वालों कैसे अफ्तारी में बिरयानी आई थी और देखिए कितनी क्वांटिटी में है। आप कुछ भी दें, कम से कम इतना हो कि आप कुछ 2 लोग तो खा सकें। तो मैंने घर में ये पैटी रोल्स बनाए हुए थे, पैटीज़ बनाए हुए थे सॉरी। तो उसकी स्टफिंग जो थी वो मेरी चिकन रोल वाली ही थी। वो बच गया था मेरे पास, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा, अंदर स्टफिंग बच गई थी। तो बस मैंने उसके पकौड़े बनाए और यही मैंने पैटी रोल बनाए थे। आलू और पापड़ भी फ्राई कर लिए थे अफ्तारी में। तो कुछ इसी तरीके से मेरी अफ्तारी गई और बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। आप लोग कैसे रमज़ान गुजरे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, ये मैंने फ्राई करने के बाद मैंने चिया सीड्स भी भिगो दिए थे, दूध का शरबत बनाया था और खजूरें थी। बस ये थोड़ा दूध का शरबत पीते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं पीते। तो बस इसी तरीके से गुजरा मेरा दिन। उसके बाद ये सब चीज़ें दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी करके भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग के रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजरे हैं। इस दफ़ा तो खैर बहुत ही अच्छा लगा। और ये मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि कैसा बनाया, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो बस वीडियो को एडिटिंग करना भी बड़ा मुश्किल काम है। 2-4 काम रोकने के बाद ही एडिटिंग होती है काम। और फिर आप लोग कहते हैं कि काम होता है क्या है, सिर्फ एडिटिंग ही है। लेकिन मेरे खैर व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये बिरयानी बहुत मज़े की बिरयानी, कुछ भी रखा हुआ अगर बिरयानी हो तो समझ लें आप, मेरे ख्याल में कि कोई ऐसा नहीं होगा जो बिरयानी ना खाए, खुसूसन लेडीज़। और वही हस्बैंड्स वगैरह को तो पसंद नहीं होती बिरयानी। और ऐसे कौन कौन से हस्बैंड्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग जहाँ पे जाने के लिए मैंने ये खाड़ी का कुर्ता पहना हुआ था और ये मुझे ये लेवेंडर कलर्स पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मैं पहनती थी बहुत ज़्यादा डार्क कलर, हस्बैंड को बहुत पसंद था। अच्छा, ये इसके साथ मैंने स्टॉल लिया था, ये मैं बाहर से लेकर आई थी। तो बस मैंने इसके साथ वाइट पजामा ट्राउज़र पहना हुआ था एथनिक वालों का, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी अलग। तो बस अब मैं हस्बैंड से कह रही थी कि बस आप भी जल्दी से तैयार हो जाए, हम लोगों को जाना है। और रात के ही तकरीबन 10 बजे का टाइम था। और ये अब इसका स्टफ़ देखें, और ये कपड़ा बहुत अच्छा और हल्का था। तो मैंने बस यही पहना और साथ में थोड़ा सा मैंने मेकअप कर लिया था लाइट सा, क्योंकि मुझे लाइट ही पसंद है। कुछ कभी कभी मैं बहुत डार्क कर लेती हूँ, वो फिर मुझे लगता है कि शायद वो ओकेशनली तौर पे ही पहनना चाहिए। आपने रूटीन में वही चीज़ें की ना, तो वो फिर एक इंसान में वो चेंजिंग नहीं आती जो आपने, अगर आप रूटीन से हट के काम करें। ऐसे ही मेरी बात से कौन इत्तेफाक करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बस ओकेशन के तौर पे ही डार्क मेकअप करती हूँ। और अच्छा, मैं पार्लर्स भी नहीं जाती क्योंकि कोई लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं घर में ही खुद से करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है सेंसिटिव। और मैं पार्लर्स के जितने भी केमिकल्स होती हैं चीज़ें मैं वो यूज़ नहीं करती। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने निकल आती है, पता नहीं किसका कौन सा आप पफ यूज़ कर लें या आप वो स्पंज होता है वो यूज़ कर लें, मुझसे नहीं होता। मैं सिर्फ अपने नॉर्मल स्किन को देख कर, मेरी ड्राई स्किन हो गई है तो मैं काम करती हूँ या कुछ भी बर्तन वगैरह भी धोती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं या फिर मैं बैठी हुई भी हूँ तो मैं वैसलीन लगाती हूँ। मेरी इतनी ड्राई, तो मैं, मेरा ख्याल है कि मुझे
पता नहीं क्यों मुझे एक वहम सा आता है, एक दफ़ा ऐसा हो गया था इंसिडेंट कि मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हुआ था और उनकी वजह से मुझे इतना खौफ आ गया कि मैं अब कॉर्नर नहीं जाती। शुरू में अम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं करना, शादी के बाद करना। अब शादी के बाद मुझे आज़ादी मिली भी है बट मैं खुद से ही नहीं करती हूँ, इतना लेज़ीपन आ गया मेरे अंदर। पता है मेरा भाई मतलब लेज़ीपन से मुराद ये नहीं कि मुझे ये नहीं कि मैं जा नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है, मुझे डर लगता है कोई चीज़ से कहने। अब मुझे अपनी स्किन का पता है कि मुझे क्या करना है, क्लींजिंग कैसे करनी है, ब्लीच कैसा करना है। ब्लीच भी मैं बहुत कम करती हूँ क्योंकि लगता है कि ब्लीच से चेहरा जल जाएगा। अच्छा, ये मिस रोज़ का टेंट है और मैंने मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल डार्क ब्राउन 03 है जो मैंने आपको शो ऑफ करवाया, और ये मिस रोज़ का टेंट मैं दिखा रही हूँ। यही मैं यूजुअली मैं अब देख रही हूँ अब कितना ख़त्म हो चुका है, तो बस ये लगाती हूँ। यहाँ ज़्यादा पिगमेंट के लिए मैं बेनिफिट का टेंट लगा लेती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ पर मेबेलिन की बाम है पिंक शेड में, वो मैं लगा लेती हूँ। वो मैं बाहर से ही लेकर आई थी तो वो मैं यूज़ करती हूँ। अगर मैं बाहर नहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने घर वालों से मंगवा लेती हूँ, और अगर मेरा लग जाता है, वहाँ जाना हो जाता है तो फिर मैं वहाँ से ख़ुद से ले आती हूँ। अभी मैंने अपना खाना कह रही हूँ, सॉरी, मैंने भी मेकअप ऑर्डर किया है, आई शेड पैलेट, सॉरी। तो वो रेवलिन का है, क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रेवोल्यूशन का है। अवॉइड करिएगा, मैं सारी वॉइस ओवर जो कर रही हूँ तो वो मैंने लिया, बहुत अच्छा है वो। अच्छा, ये मैं हिजाब दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से बांधती हूँ, और ये भी छोटे छोटे से जो बाल निकल रहे हैं आजकल, तो मैं इसको थोड़ा सा टिकटॉक पहनना है। ये भी मैं बाहर से लेकर आई हूँ। अगेन पता नहीं क्यों लोग समझेंगे मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं यकीन करें मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। तो बस ये मास्क पहनती हूँ, मैंने ये हिजाब ले लिया है और बस उसको मैं इस तरीके से कैरी कर रही हूँ। और ये मेरा अबाया भी बाहर का है, मेरे भाई लेकर आए थे छोटे वाले। तो बस ये मैंने इसके साथ इस तरीके से स्कार्फ तो पिन लगा कर मैं रेडी हो गई थी। मैं देखिए मैं रेडी टाइम पे हो जाती हूँ, अक्सर लड़कियाँ लेट करती हैं, लेकिन मैं वाहिद हूँ तो मैं टाइम से चलती हूँ। और मैंने ये वॉच पहन ली थी अपनी, और ये ब्रेसलेट पहना हुआ साथ में, और ये मैं अपने हस्बैंड से कहने पे चलें प्लीज़ चलें यहाँ, और अवॉइड करिएगा इनका शॉर्ट। ये घर में शॉर्ट ही पहन के बैठे थे, और मेरे ख्याल में घर में इजी कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही सही रहता है। और आप लोग इतने ट्रोल करने लगते हैं दूसरे लोगों के बारे में कि आप ये ऐसा कर रही हैं। भाई आप ये देखिए कि हर कोई बंदा ना कोई प्रैंक कर सकता है और ना ही हर वक्त कोई भी सज धज के बैठ सकता है। भाई जो नॉर्मली होता है वही पहन के बैठते हैं। अच्छा, ये मैं अपने हस्बैंड की घड़ी, और ये मेरी अपनी घड़ी, मेरी घड़ी का स्टैप टूट गया था। मैं गई थी अपने भाभी के घर पे, और मेरी भाभी ने बेचारी ने ढूंढ के दी थी, पता नहीं कैसे गिर गई। ये मेरी अम्मी लेकर आई थी बाहर से। तो बस ये है, हम लोग तैयार हो गए थे तो हम लोग बस जा रहे हैं। और ये मेरा की चेन है, ये मुझे बहुत पसंद है, भी मैं बाहर से लेकर आई थी। बस मैं अपने लिफ्ट एरिया में जा रही हूँ और बस हम लोग अपने कर रहे हैं। अब देखें कितने बजे वापसी होती है। जाना अपनी मर्ज़ी से होता है, आना दूसरों की मर्ज़ी से होता है। जा तो मैं रही थी और आ रही थी मैं अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से। तो खैर हम लोग निकले। यहाँ पर मैं एथनिक में आई थी और मैंने देख रही थी कपड़ों की वैराइटीज़ जो कि मुझे लोकल लग रही थी, मुझे तो कोई ख़ास नहीं लग रही, और मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी यहाँ से लेना। और उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो हम लोग डेली मुस्लिम में खाना, पहले हस्बैंड ने कहा पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर शॉपिंग करें। तो हम लोग डेली मुस्लिम के रेस्टोरेंट पर आए। हम लोगों ने खाने के लिए ऑर्डर, बैठ भी गए थे हम लोग, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं KFC खाना है, वो मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा, हम जहाँ पर आए हैं तो वहाँ पर KFC नहीं था। फिर हम लोग KFC देखा, थोड़ी दूर आगे चल के तो KFC का बैनर नज़र आया, तो बस हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया था। 43 हमारा नंबर था। और यहाँ हस्बैंड एज यूजुअल लगे में, फिर इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे। कह रहे इधर तो देखो, तो मैं हंस हंस के देख रही थी और थोड़ी अपनी वीडियो वगैरह बना ली। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। अच्छा, पहले जो था, पहले ख़ुद लेना पड़ता था हमें अपना मेन्यू रिसीव करना पड़ता था, लेकिन अब जो है इन्होंने ये कर दिया कि यहाँ पर थोड़े वेटर्स वगैरह रख दिए हैं।
तो ख़ुद हमारे पास आता है टेबल पे। पहले ऐसा होता था कि हमें लेना पड़ता था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर बस इसी तरीके से हमारा दिन गुज़रा और ये हमारा खाने का मेन्यू भी आ गया था और हम लोगों ने बॉक्स डील करे थे और ये बहुत अच्छी डील है। मैं कहती हूँ कि आप घर में कभी भी इस तरह से ब्रोस्ट या बर्गर नहीं बना सकते, कितना भी कुछ भी एफ़र्ट कर लें, लेकिन केएफसी वाली बात नहीं आती। अच्छा ये तो खैर यहाँ का है, लेकिन मैंने बाहर का टेस्ट किया। बाहर का तो आप बिलीव नहीं कर सकते, बहुत मैं तो बाहर जब भी जाती हूँ तो मैं बाहर का केएफसी ही खाती हूँ। अच्छा बाहर का मैं एक हैदराबादी शॉप है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। लंदन में भी है, अमेरिका में भी और कतर में भी है, हर जगह इनकी ब्रांच हैं। तो आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ मिलती है। तो मैंने वहाँ के सूप बहुत ट्राई किए थे, इवन कि वहाँ की मंदी वगैरह भी बहुत ट्राई की थी। अच्छा फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे, यहाँ पर मुझे अपने इन लॉस के लिए कपड़े सेलेक्ट करने थे, तो बस मैं वही देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड से कहा कि देख लें, आप पसंद कर लें। किसी और के लिए सामान लेना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस हमने यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देखे और ये हस्बैंड सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पर खड़े हुए। तो बस इसी तरीके से मेरा दिन गुजरा और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो देख लें। ये अम्मी के घर के लिए डस्टबिन लेकर आई थी और बॉडी स्प्रे था और ये मेरे किचन के लिए वाइपर था और कपड़े जो मैंने आपको दिखाए वो मैंने ले लिए थे। मैंने पैक करवा रही थी, मैं क्या खोलती, ये मुझे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा था तो मैंने ये लिया अपने लिए, बॉडी स्प्रे लिया और जे डॉट के 2 परफ्यूम लिए, एक अपने लिए और एक किसी को देने के लिए। बस इसी तरीके से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। कपड़े मैंने अपने इन लॉस के आपको दिखा दिए। बस वो 3 ड्रेसेस मैंने लिए, ग्रीन वाला, एक रेड वाला और एक मैरून वाला। बस ये ज़रार का परफ्यूम भी बहुत अच्छा और ये जो रॉयल मस्क है ये तो बहुत ही अच्छा है। डस्टबिन मैंने भी, मुझे बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में मिल गया था तो मैंने ले लिया। और मैं कहती हूँ जो चीज़ आपको पसंद आ रही है ना, बस आप पिक कर लें, उसमें कोई कुछ ना सोचें कि कितने का है, क्या है, कैसा है। और बस इसी तरीके से मेरा ये शॉपिंग गई और आकर मैं इतनी थक गई थी कि मैं बस बिस्तर पे सो गई। मुझे कुछ भी मतलब मैं सैरी करने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर सैरी तो सैरी करनी है ना। तो बस यहाँ अंडा पराठा मंगवाया और बिरयानी रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम इससे करोगी, तुम्हें तो प्यास नहीं लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगेगी। आई होप आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।